नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। इसका 2 पार्ट आ चुका है, अभी तीसरा पार्ट आने वाला है। इसके बीच में सबकी मांग थी कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप बताइए, तो आज हम लोग ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैस लगभग अगर चाहे आपका ज्योग्राफी हो या इन्वायरमेंट पर्यावरण, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आज हम लोग ग्रीन हाउस गैस के बारे में डिटेल से अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस को हम हरित गृह गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन हाउस गैस का अन्य क्या नाम है, या कहा जाए कि ग्रीन हाउस गैस का दूसरा नाम क्या है, हरित गृह गैस है, ठीक है। इसको हम हरित गृह गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, चाहे हरित गृह गैस हो या ग्रीन हाउस गैस, दोनों का मतलब एक ही, नाम अलग अलग है लेकिन मतलब एक है, मीनिंग एक है। तो जैसे अब यहाँ इसका डेफिनेशन बारे में बताया गया है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से जाओ, ठीक है। अब देखिए, ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे हम भूमंडलीय ताप या ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, ग्रीन हाउस जो है ना, ये आपका जो देख रहे हैं टेम्परेचर, हम पृथ्वी टेम्परेचर हमेशा बढ़ता जा रहा है। अचानक गर्मी, बहुत तेज गर्मी का सीजन जब आता है, आप लोग देखते हैं टेम्परेचर 47-48 डिग्री भाग जाता है। तो उसमें क्या उसका प्रभाव है कि ग्रीन हाउस जो गैस है, इस गैस के कारण ही टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो अभी बताते हैं किस रीजन से। तो याद रखिएगा, आप लोग हमने बताया था कि वायुमंडल से कितनी परतें हैं, जिसमें क्षोभ मंडल, संताप मंडल, उसी यहाँ पे अकॉर्डिंग समझना है हमको। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से रवि, अब यहाँ देखिएगा, पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में समझा देते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर 1824 में दी थी। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने दी थी, तो आप बेसिकली बताएंगे जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर जो थे, इन्होंने ही ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी। या आप कह सकते हैं, पूछ ले क्वेश्चन कि हरित गृह गैस की संकल्पना किसने दी थी, तो आप बताएंगे जोसेफ फोरियर जो थे, इन्होंने ही ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था। कब बताया था? 1824 में। अभी ऊपर का डिफिनेशन आप बस समझ लीजिएगा, तो किताबी भाषा के थ्रू लिखा गया है। अभी हम आपको आसानी से बता दें, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग समझते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है, देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कौन कौन सी गैसें जो है ग्रीन हाउस हैं। तो याद रखना, जलवाष्प जो है, जलवाष्प आप जान ही रहे हैं, जो जल भाप निकलता है। तो गैसों में आपका ये भी आएगा, सबसे ज्यादा जलवाष्प की मात्रा होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, ग्रीन हाउस गैसों में पहला है जलवाष्प, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और देखा जाए मीथेन। मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिए, ये 1 गैस 2 3 4 5 ना मैंने लिखा है ना, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें से कोई न कोई पांचों में से ऑप्शन देगा, आप समझ जाइएगा कि ये ग्रीन हाउस गैस है। अगर ऑप्शन में ये पांचों ना हो तो समझिए ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाएगी। मुख्यतः यही आपका पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, कभी मीथेन दे देता है, कभी नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखना, अगर क्रम से पूछ लेना तो कि बताओ कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ मैंने लिख दिया है, याद रखना, जो जलवाष्प है ना, ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प की मात्रा 60% होती है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका 26% पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस में। और ग्रीन हाउस गैस में आपका मीथेन जो है 4 से 9% तक पाया जाता है, और ओजोन जो है 3 से 7% के बीच में पाया जाता है। तो कभी इसका क्रम पूछ लेता है, बताइए कि ग्रीन हाउस गैसों का मात्रा के अनुसार क्रम बनाइए। तो आप याद रखिएगा, यहाँ जैसे मैंने क्रम से लिखा, सेम ये क्रम है। आप यहाँ जैसे कभी ऑप्शन आ जाएगा H2O के रूप में, फिर आपका दे देगा CO2, फिर आपका दे देगा CH4,
फिर आपका दे देगा ये आपका ओजोन। तो याद रखना क्रम से अगर पूछा जाए जैसे C2O मतलब सॉरी H2O, यहाँ पे H2O जो है जलवाष्प है, तो याद रखना जलवाष्प ग्रेटर देन CO2 मतलब H2O मतलब जलवाष्प बात हो रही है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, और यहाँ पे मीथेन CH4 जो है आपका मीथेन है, और ओजोन। तो क्रम से पूछा जाएगा, आप जैसे मैंने क्रम बताया है आप ऐसे ही लगा सकते हैं। कई परीक्षा पूछा है कि बताइए कि मीथेन गैसों का मतलब घटते हुए क्रम में लिखिए, तो आप यहाँ पे आसानी से लिखेंगे। तो उसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे CO2 CH4 आपका ओजोन फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यहाँ मैंने लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सभी आपका क्रम से कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए कि ग्रीन हाउस गैसों का क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, कार्बन ये हमारे लिखा है ना, CO2 इसका फार्मूला है CO2, फिर मीथेन आपका है, फिर ओजोन है, फिर N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर अब तो आप यहाँ से क्लियर समझ चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस से बता देते हैं आपको, ग्रीन हाउस गैस जो है जलवाष्प है आपका मेन माना जाएगा। उसके बाद आपका गैसों में ये भी तो गैस है लेकिन मुख्य रूप से गैस ये मानी जाएगी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तीसरा ये आपका मीथेन है, चौथा ओजोन, पांचवा नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपका क्रम से भी पूछे आप आसानी से लगा सकते हैं, और परसेंटेज पूछेगा तो आप बता दीजिएगा जलवाष्प की मात्रा। कुछ परसेंटेज कैसे पूछ लेगा कि ग्रीन हाउस गैस में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो आपका H2O 60% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 26% है, मीथेन 4 से 9% बीच में है, और जो में 7%। इसको हम आसानी से परसेंटेज के आधार पे भी इसको चाहे बढ़ते क्रम में कर सकते हैं या घटते क्रम में, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है घटते क्रम में बढ़ते क्रम में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों आगे देखिए कि मीथेन जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है। तो याद रखिएगा मीथेन जो है आर्द्र भूमि का मतलब ये जब समझिएगा, मीथेन गैस जो है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि से मिलता है। मतलब आर्द्र भूमि मतलब जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मीथेन निकलता है। उसके बाद आपका धान का खेत और पशुपालन, ये क्वेश्चन कई बार आया है। पालतू पशु से भी आया है, धान के खेत से भी आया है कि बताइए धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। पूछ लेगा कि पालतू पशु जो है जुगाली करते हैं कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। और यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा बताइए ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन जो है सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, याद से बैठ जाओ, आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा 76% जो है, यहाँ से याद रखिए 76, आर्द्र भूमि जो है 76% से आपका मीथेन उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन आसानी से पूछ लेगा, बता दीजिए कि मीथेन गैस कहाँ से मिलता है, आप बताएंगे धान के खेत से मीथेन गैस मिलती है, पालतू पशु से मिलता है, जो पालतू पशु होते हैं गाय भैंस जुगाली करते हैं ना, वही उसमें मतलब मीथेन गैस निकलती है। और आपका आर्द्र भूमि जो मतलब दलदली क्षेत्र है जो, ठीक है, तो जो दलदली क्षेत्र है वहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलता है। याद रखना धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। पालतू पशु से कौन सी गैस मतलब जो जुगाली करते हैं, मीथेन गैस निकलती है। और सबसे ज़्यादा मीथेन गैस कहाँ निकलती है, आर्द्र भूमि से। यहाँ तक दोस्तों हमने समझ लिया। अब आगे देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग आप न्यूज़ देखते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देख लीजिए, अगर ये जलवाष्प ना दे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना दे तो मीथेन लगाएंगे, मीथेन ना दे तो ओजोन। ये तो मैंने क्या बताया दिया। तो याद रखना ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस एवं प्रदूषण शामिल है। कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, गर्मी जो बढ़ रही है अचानक, जैसे देखते हैं बिना सीजन के ही कभी आम के जो बौर होते हैं समय से पहले ही हो जाते हैं, और अचानक बारिश भी हो जाती है, कभी तेज बारिश हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो याद रखना ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस शामिल है, और प्रदूषण ये प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन आता है
कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन शामिल है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण जो है प्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए शामिल गैसेज हैं। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन है। अगर क्वेश्चन आ गया बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी गैस शामिल है, ओजोन बताएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस शामिल है और प्रदूषण शामिल है। दोस्तों यहाँ हमने आपको आसानी से ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया, हम एक बार आपको हाईलाइट करके इसको डिफिनेशन के बारे में बता रहे थे। तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस बढ़ कैसे रहा है। देखिए मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, जलवाष्प को ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, मीथेन को ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, ओजोन को ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। तो ये गैसें क्या है कि जब पृथ्वी से वाष्पित होती हैं तो आपने पढ़ा है कि लेयर ओजोन परत टाइप होती है, ऊपर जो एक लेयर बनी रहती है, ये गैसें वहाँ उड़ी मतलब ऊपर रहती हैं, मतलब तैरती रहती हैं। तो सूर्य की रोशनी जो आती है और यहाँ पे आपका ये सब गैसें जो उसको रोक लेती है, पृथ्वी से जो गर्मी हीट उत्सर्जित हो रहा है, ये सब गैसें उसको रोक लेती हैं। रोकने के बाद यहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, यही बात बताया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ये सब गैसें ना आपका वायुमंडल में तैरती रहती हैं, तो ये क्या है पृथ्वी टेम्परेचर को रोक लेती है। तभी यहाँ पे अचानक मतलब गर्मी बढ़ जाता है, बिना मौसम बारिश होने लगती है। तो याद रखना। तो ग्रीन हाउस हम फिर से एक बार हाईलाइट कर दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, जोसेफ फोरियर साहब ने दी थी। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस ये 1 2 3 4 5 मुख्य रूप से यही है। ठीक है तो और भी, लेकिन एग्जाम में आपके इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछे जाएगा, याद रखना। ग्रीन हाउस गैस 1 2 3 4 5 है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। अब पूछ लेगा कि मीथेन गैस जो है कहाँ से मतलब निकलती है। तो याद रखना, धान के खेत से उत्सर्जित होने वाली गैस मीथेन गैस, पालतू जो पशु हैं गाय भैंस बकरी वगैरह, उसमें तो जुगाली जो करते हैं उसमें मीथेन गैस निकलती है। आर्द्र भूमि से सबसे ज्यादा मीथेन गैस निकलती है। जैसे कौन सी गैस बताइए, मीथेन गैस सबसे ज्यादा कहाँ से निकलती है, ऑप्शन एक दे देगा, दो धान के खेत से, पालतू पशु से, आर्द्र भूमि से, या कोई नहीं, तो आप लगाएंगे ठीक, आर्द्र भूमि से सबसे ज्यादा मीथेन गैस निकलती है। फिर पूछ लेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। आपका नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन शामिल है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब आप समझ जाइए कि जलवाष्प की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही है। और प्रदूषण में ही आप जानते हैं सब आता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ देखिए प्रत्यक्ष था और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन शामिल है। तो दोस्तों आज हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में एक ब्रीफ मतलब लेक्चर सुना, और हम मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छे समझ जाएंगे। और आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा आपका कि क्वेश्चन यहाँ से ग्रीन हाउस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लाते हैं। नमस्कार दोस्तों।